कहाँ हो एलिगेटर, कहाँ हो तुम? अगर सांप है तो वो भी पानी से दूर से दिखाई दे, करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ है पानी के अंदर, बाहर आओ। बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, अब मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो इब्तदा की इब्तदा से, जिसकी कोई इब्तदा नहीं और रहेगा इंतहा की इंतहा तक, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज मैं ब्राज़ो स्टेट पार्क, जो कि अपनी नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा है और सारा नेचर है, यहाँ कंक्रीट कुछ भी नहीं है। सो देखते हैं कि कैसा बना है। बहुत अरसे बाद मैं निकला हूँ, वो भी ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी, तो मुझे लेकर आया गया है यहाँ पर। देखते हैं कि कैसा है ये पार्क। ब्राज़ो स्टेट पार्क आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह है और अभी देखते हैं आगे क्या क्या डिस्कवर। लेकिन यहाँ जिस तरह से नेचर है, जैसे पुराने दरख्त हैं, ये आप देख रहे हैं कितने पुराने दरख्त हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। और ज़ाहिर है वाइल्ड लाइफ के हिसाब से है, तो यहाँ पर कहते हैं कि हिरन वगैरह भी सर्दियों में आते हैं, जो कि बच्चे भी देते हैं, तो वो भी है सब। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है ये, और ह्यूस्टन के बहुत करीब है, तो यहाँ पर मज़ा लेते हैं। मुझे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने मेरे एक तहरीर भेजी है मिर्ज़ा यासिन बेग की, जो कि बहुत अच्छी है और बड़ी मसरूर कुन तहरीर है, जिसका उन्वान है बुढ़ापा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं उसको डिस्कस करता रहूं कि उस बुढ़ापे में उस तहरीर में लिखा क्या है। तो मौसूफ लिखते हैं कि बुढ़ापा पूछ कर नहीं आता और ना ही धक्के देने से जाता है। ये मशरिक में मर्ज और मगरिब में एंजॉय करने का सही टाइम माना जाता है। बुढ़ापे में औलाद और अज़ा दोनों जवाब देने लगते हैं। बुढ़ापे में बीवी और याददाश्त दोनों का साथ कम हो जाता है। अब हम चल रहे हैं लेक की तरफ, और ये लेक है जो कि तकरीबन 40 एकड़ पर फैली हुई है। लोग यहाँ फिशिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा इस लेक में टर्टल्स भी हैं और क्रोकोडाइल भी हैं, एलिगेटर्स भी हैं इसके अंदर। मगर इस वक्त गर्मी है और गर्मी का मौसम है, सो हमें क्रोकोडाइल को चूँकि गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से वो पानी के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त जिस वक्त गर्म वक्त होता है, सुबह अगर मैं आता तो शायद हमें क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं, मगर कहते हैं कि क्रोकोडाइल को, एलिगेटर को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए एलिगेटर आपको पाकिस्तान के किसी तंदूर पर काम करते हुए नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, कॉशन एलिगेटर एग्जिस्ट इन दिस पार्क, डू नॉट फीड, तो स्टे एट द डिस्टेंस का कहा गया है। कुछ खाने पिलाने का मना किया गया है। तो मेरी आज की भी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि मैं अपनी बेगम को लेकर आया था कि बाद में कोई सबूत भी ना रहे, लेकिन इन्होंने फीड कराने का ही मना कर दिया, सो मुझे वापस लेकर जानी पड़ेगी। मौसूफ कहते हैं कि बुढ़ापा जो है वो बहुत ही वफादार चीज़ है। अगर एक बार आता है तो फिर मरते दम तक साथ निभाता है। बड़ा ही खूबसूरत मंजर इस लेक का। अगर आप यहाँ होते तो आप भी समझते। पता नहीं मुझे यहाँ से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है, किसी परिंदे की, एलिगेटर की या किसकी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ मुसलसल आ रही है करके। ओह, कितनी झाड़ियाँ हैं यार यहाँ पर। वो हाँ, यहाँ चल कर देखते हैं, इसी तरफ से कहीं से आ रही है।
ये मेरी आवाज़ थी, अब उसकी आवाज़ है। तो मेरे ख्याल में कलरी लेक की तरह जिसमें झाड़ियाँ ही हैं और बंदा कलरी लेक में उतरता है, तो इसके बाद बड़े हादसा हुए हैं, बहुत लोग डूबे हैं वहाँ पर और डूबकर बेचारे मर गए हैं। ये घास घास जो दिखाई दे रही है सहारा लेक है, बहुत दूर तक फैली और काफ़ी आगे तक गई हुई है। एनीवे वहाँ पर वजह यह है कि लोग समझते हैं कलरी लेक वगैरह पर जाकर के वी आर अ गुड स्विमर, सो हम स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाएंगे। लेकिन दरअसल बात यह कि इस पानी के नीचे जो झाड़ियाँ हैं, वो झाड़ियाँ जो है वो इंसान को लिपेट लेती हैं और लिपेट कर पैरों से हाथों से लिपट जाती हैं। तो आप हाथ पैर हिलाने के काबिल ही नहीं रहते। तो हाथ पैर हिलाने के काबिल जहाँ ना रहे तो वहाँ पर आप कितने भी अच्छे स्विमर हैं, आप स्विमिंग कर ही नहीं सकते, आपके हाथ पैर तो हिल ही नहीं रहा ना। समंदर में उससे बेहतर स्विमिंग कर सकते हैं आप कि कम से कम आप हाथ पैर हिलाने के तो काबिल हैं। तो एनीवे खूबसूरत जगह है, नेचर का बड़ा ख्याल किया है इन्होंने। और यहाँ पर कुछ बर्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाई दें। कहाँ गए भाई, किधर हो परिंदो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, आवाज दो। ओ मेरी सुरीली आवाज़, वाह क्या कहना मेरी सुरीली आवाज़ के मैं खुद अपनी आवाज़ की बहुत बड़ा मदा हूँ। मौसूफ फरमाते हैं कि बुढ़ापे की पहली निशानी जब हसीन लड़कियां आपको अंकल कहना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि बुढ़ापे के असरात आप पर आना शुरू हो चुके हैं। इंसान दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से कबूल करता है, नंबर एक अपना किया हुआ जुर्म और दूसरा बुढ़ापा। हमारा बचपन हमेशा दूसरों की दिलजोई के लिए होता है और जवानी सिर्फ अपने लिए और बुढ़ापा डॉक्टर्स के लिए, फिशिंग के लिए बेहतरीन जगह। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार कि एलिगेटर ना सही, कम से कम टर्टल ही दिखाई दे, और टर्टल ना सही फिश ही दिखाई दे। कुछ है पानी के अंदर, बाहर आओ, मुझे दिखाना है अपने दोस्तों को। कहाँ हो एलिगेटर, कहाँ हो तुम? अगर सांप है तो वो भी पानी से दूर से दिखाई दे, करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। जब बार बार अल्लाह, डॉक्टर और बीवी याद आने लगे तो समझ लें कि आप बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में आप बेज़र हो जाते हैं, आप अपने सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब बच्चे आपको नाना, दादा और हसीन लड़कियां आपको अंकल कहने लगे तो आप किसी किस्म का तरद्दुद या रिएक्शन शो ना करें, हर चीज़ को कबूल करें। मौसूफ कहते हैं कि बुढ़ापे में अपने गम भुलाने के लिए आप सीटी बजाइए, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ सीटी बजाने के ही काबिल रह चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेंच है, ऐसी काफ़ी बेंच लगी हुई हैं। इन बेंचेस के साथ ये बारबेक्यू ग्रिल भी लगी हुई हैं और नीचे जलाने के लिए लकड़ी या कोयले आप अपने साथ लेकर आएं, सलाखें अपने साथ लेकर आएं और बारबेक्यू करें। बारबेक्यू का बड़ा रिवाज है और बहुत सारी ग्रिल्स लगी हुई हैं, बहुत सारी बेंचेस और टेबल के साथ। बुढ़ापे में अगर औलाद आपकी खिदमत अच्छी तरह से करे तो समझ लीजिए कि आपने उनकी तरबियत और अपनी इंश्योरेंस पर पूरा ध्यान दिया हुआ। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये एक नहीं, मुझे मिलाकर हजारों बूढ़ों का कॉल है। बूढ़ा होना एक अलग चीज़ है
और बूढ़ा दिखाई देना एक अलग। तो तवज्जो रखिए, अपनी ड्रेसिंग अपने आप को इस तरह से बना कर रखें कि आप ना बूढ़े हों ना बूढ़े दिखाई दें। अमेरिका में कहते हैं कि एज इज अ नंबर, इट्स ओनली अ नंबर एंड नथिंग। बूढ़ा होना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए बरसों के रियाज चाहिए होता है। दुनिया ना चल पाती अगर बूढ़ा होने का रिवाज ना होता। बुढ़ापे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बूढ़े को देखकर सब सीट छोड़ देते हैं, सिवाय सियासतदान के। अच्छा खानदान और अच्छी हुकूमत अपने बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखती हैं। अगर बूढ़े ना होते तो चश्मों और दंदान सास का धंधा मंदा होता। बूढ़ों को मंदी और खानदानी मंसूबाबंदी दोनों की जरूरत नहीं होती, मगर नज़र और नीयत हमेशा खराब रहती है। औरतें बूढ़ी तो होती हैं, मगर उनकी उम्र अक्सर जवानों वाली ही रहती है। मगरबी औरतें ना अपनी उम्र छुपाती हैं और ना ही जिस्म, मगर पाकिस्तानी औरतें उम्र तो 35 साल होती है, मगर दिखाई 50 साल की देती हैं। नाना नानी या दादा दादी ये कहलाना तो सबसे आसान काम है, इसमें कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, जबकि इस काम के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है आपकी औलाद को करनी पड़ती है। इंसान की जिंदगी में 2 बार रिश्तों का पता चलता है, एक तो बीवी के आने के बाद, दूसरा बुढ़ापे के। हर बच्चे के अंदर एक बूढ़ा छुपा हुआ होता है, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो लंबी उम्र पाले। क्या बाकमाल दौर है ये बुढ़ापा भी। बचपन में हम टेस्ट दिया करते थे, जवानी में टेस्ट देखा करते थे, और बुढ़ापे में डॉक्टर हमारे लिए टेस्ट लिख रहा होता है। हर उम्र रसीदा बंदे के लिए ये पैगाम है कि वो दुनिया को एंजॉय करें, कबल इसके कि दुनिया उनसे एंजॉय करना शुरू कर दे। इसी के साथ व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखेंगे, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। बड़े मजबूर लोग होते हैं, वाइट कॉलर होते हैं, आपको आम तौर पर ये लोग दिखाई नहीं देंगे, जबकि आसपास ही आपके मौजूद होते हैं ये लोग जो भूखे रहना तो पसंद करते हैं लेकिन हाथ फैलाना नहीं। उनका ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।